महाभारत का वीर घटोत्कच। महाभारत राइचसनेस युद्ध की स्टोरी। इस महान कहानी में बहुत सारे हीरों का जिक्र है। उनमें से एक थे घटोत्कच, भीम के बेटे और पांडवों के फ्रेंड। घटोत्कच कोई आम योद्धा नहीं थे। उनका जन्म ही निराला था। उनके पिता थे भीम और मां थी राक्षसी हिडिंबा। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने पांडवों का साथ दिया। उनकी हीरोता और ताकत कमाल की थी। कौरव सेना उनसे डरती थी। घटोत्कच एक सच्चे योद्धा थे। उन्होंने अपनी ताकत और दिमाग से पांडवों की रक्षा की। घटोत्कच के पास अद्भुत शक्तियां थीं। अपनी मां की वजह से वो अपना फॉर्म बदल सकते थे। बड़े या छोटे होना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। उनकी ताकत बहुत रिमाइंडर थी। वे बड़े बड़े पेड़ उखाड़ सकते थे। उनके पास कई जादुई शक्तियां भी थीं। वे हवा में उड़ सकते थे, अंधेरे में भी साफ देख सकते थे। युद्ध में ये शक्तियां उन्हें अजेय बनाती थीं। घटोत्कच युद्ध में बहुत ही माहिर थे। वे रथ, गदा और बाण चलाने में बहुत तेज थे। उनका हुनर देखते ही बनता था। युद्ध में उनका आक्रामक फॉर्म देखकर दुश्मन भी डर जाते थे। उनकी युद्ध कला लाजवाब थी। वे अपनी जादुई शक्तियों से एनिमीजों को चकमा देते थे। कभी आसमान से वार करते तो कभी गायब हो जाते। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने अहम भूमिका निभाई। वे हमेशा सबसे आगे लड़ते थे। उन्होंने कई बार पांडवों की रक्षा की। वे कौरवास सेना के लिए एक बड़ी मुसीबत थे। कर्ण जैसे मैम लूजिंग थी भी उनसे घबराते थे। द्रोणाचार्य की रणनीतियों को भी उन्होंने कई बार नाकाम कर दिया। घटोत्कच पांडवों के लिए एक मजबूत किले की तरह थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध का 18वां दिन था। कौरवास सेना हार रही थी। लोजिंगते कर्ण ने घटोत्कच पर वसवी शक्ति चला दी। यह अमोघ शस्त्र था जो सिर्फ एक बार चलाया जा सकता था। घटोत्कच जानते थे कि यह उनके जीवन का आखिरी पल है। उन्होंने अंतिम सांस तक युद्ध किया। गिरते हुए भी उन्होंने कौरव सेना पर वार किया। उनका बलिदान बेकार नहीं गया। घटोत्कच का बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म के लिए लड़ता है, जो अपने चाहने वालों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। घटोत्कच हमें साहस, बलिदान और निस्वार्थ भावना का पाठ पढ़ाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि कभी-कभी दूसरों की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ता है।